स्वागत और नमस्कार मेरे YouTube चैनल इन5 इंडिया में। मैं बीके बस। आज प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव है, रामनवमी का कार्यक्रम है और अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं पश्चिम बंगाल में रामनवमी के कार्यक्रम के संबंध में। वहां पर अगले साल चुनाव होना है और चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी जो राजनीतिक पिच है उसको मजबूत करने में लगी हुई है। अब मैं यह नहीं कहूंगा कि बीजेपी का रामनवमी के कार्यक्रम से और राजनीति से क्या लेना देना है। इस विषय में बहुत सी बातें पहले भी होती रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि रामनवमी के कार्यक्रम पर जो वहां की सरकार है बराबर क्यों प्रतिबंध लगाने की कोशिश करती है, क्यों यह कहने की कोशिश करती है कि इससे दंगे होते हैं और जो अराजक तत्व हैं, जो दंगाई हैं, जो खासकर जो जो जिहाद प्रेरित या इस्लामिक तरीके से जो प्रेरित जो जो दंगाई हैं, उन पे नियंत्रण करने के बजाय सरकार उल्टा जो शोभा यात्राएं हैं उन पर प्रतिबंध लगाने की बात करती है। और जब शोभा यात्राओं पर पत्थरबाजी होती है या दंगे की स्थिति आती है तो जो शोभा यात्रा के जो भक्त होते हैं उन पर ही हिंसा का प्रभाव उन्हीं पर पड़ता है, वही चपेट में आते हैं। जब चपेट में वो आते हैं तो दंगे करने वालों पे या दंगाइयों पर कठोर कार्रवाई करने के बजाय पश्चिम बंगाल सरकार उन अराजक तत्वों को सबक सिखाने के बजाय शोभा यात्रा पर प्रतिबंध लगाने की बात करती है। इसी तरीके का एक मामला आया था कोलकाता के जो हावड़ा एरिया है वहां जीटी रोड के पास 15 साल पुरानी एक श्री रामनवमी शोभा यात्रा जो वहां से निकलती रही है, उसको रोकने के लिए उस कार्यक्रम को करने के लिए जब अनुमति मांगी गई तो ऐसी अनुमति हर साल लेनी होती है और हर साल एक परंपरा सी जैसे देखने में आ रही है कि जब अनुमति ली जाती है तो सीधे कोलकाता पुलिस की तरफ से, सरकार की तरफ से उसको मना कर दिया जाता है, अस्वीकार कर दिया जाता है और फिर इसकी परमिशन लेने के लिए कोर्ट की दस्तक करनी पड़ती है और फिर कोर्ट से परमिशन लेके सशर्त तरीके से कार्यक्रम को करना पड़ता है। यह मामला पूरे पश्चिम बंगाल में सामने आता है और पश्चिम बंगाल की सरकार जहां मुसलमानों को लेकर तुष्टीकरण करती है और उनके साथ खड़ी दिखाई देती है और जिस तरीके से हिंदू घरों पर, हिंदू महिलाओं पर, बस्तियों पर, मंदिरों पर हमले होते हैं, उसमें सरकार जिस तरीके से सरकार की जो भेदभावपूर्ण नीति और ढिलाई दिखाई देती है, उससे गंभीर आरोप लगते रहे हैं। सरकार में जो नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी हैं वह आरोप लगाते रहे हैं कि मंदिरों पर और हिंदुओं पर हमले के लिए सरकार जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई नहीं करती और वो ज्यादातर ऐसे लोग होते हैं जो टीएमसी से कहीं ना कहीं जुड़े हुए होते हैं। तो एक मामला आया था जो कोलकाता का था और इसकी अनुमति शोभा यात्रा की अनुमति नहीं मिली थी, तो इसकी अनुमति के लिए वहां अंजनी पुत्र सेना नाम का एक संगठन है जो बीएचपी यानी कि विश्व हिंदू परिषद से भी संबंध रखता है, तो उसने कोर्ट का रुख किया था और कोर्ट से उसे सशर्त इस कार्यक्रम की अनुमति मिल गई है। लेकिन मामला बार बार एक ही तरीके से देखने में आता है और इस बार कोलकाता में रामनवमी का कार्यक्रम विश्व हिंदू परिषद की तरफ से और बीजेपी की तरफ से व्यापक स्तर पर किया जा रहा है और लगभग 1.5 करोड़ राम भक्त और वहां सड़कों पर शोभा यात्रा में लगभग 2000 स्थानों पर शामिल होने जा रहे हैं और यह एक बड़ा कार्यक्रम है। और कार्यक्रम जब भी होते हैं तो सरकार को सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार को बंदोबस्त करने होते हैं, सरकार अपने हाथ खड़े नहीं कर सकती। यह लोकतंत्र है, सबको यहाँ पर धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन की छूट मिली है, लेकिन प्रतिबंधों की बात आती है तो दूसरे पक्ष पे तो प्रतिबंध कभी नहीं लगते हैं, लेकिन हाँ हिंदू पक्ष पर प्रतिबंध लगाने की हमेशा कोशिश की जाती है। पिछले बार के इलेक्शन में नंदीग्राम से करारी हार पाने के बाद, क्योंकि वह ममता बनर्जी का गढ़ बताया जाता था, गढ़ हुआ करता था, और वह पिछले इलेक्शन में जब विधानसभा का इलेक्शन हुआ था तो वह नंदीग्राम से हार गई थी और शुभेंदु अधिकारी वहां से जीते थे, उनको शुभेंदु अधिकारी ने हराया था, जिसके कारण ममता बनर्जी का काफी राजनीतिक रूप से अपमान हुआ था और मतलब वो अपने आप को अपमानित ऐसा महसूस की थी। बाद में वह कोलकाता लोकसभा के भवानीपुर विधानसभा सीट से वह दोबारा चुन के आई थी और इसके बाद वह अपने मुख्यमंत्री काल को आगे उन्होंने पूरा किया था। तो अपनी जो हिंदू विरोध का जो उन पर ठप्पा लगता रहा है, उस ठप्पे से राजनीति में अपने को बैलेंस करने के लिए ममता बनर्जी ने
कुछ 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 कवायदें की हैं, जिसमें इस बार अक्षय तृतीया के दिन यानी कि 30 अप्रैल को उनके द्वारा एक जगन्नाथ मंदिर, जो कि पूर्व मेदिनीपुर जिला है, वहां के दीघा में इनके द्वारा, ममता बनर्जी के द्वारा एक जगन्नाथ मंदिर का वहां उद्घाटन होना है। और यह पूर्व मेदिनीपुर जनपद नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी का गृह जनपद भी होता है। तो राजनीतिक पिच तैयार करने की तैयारी दोनों पक्ष से चल रही है, लेकिन यह मामला सामने बार बार आता है कि किस तरीके से जो हिंदू पक्ष है उसको किस तरीके से दबाने की कोशिश की जाती है। और लगातार जो बीजेपी के प्रयास हैं वह हिंदुओं के ध्रुवीकरण में कामयाब हो रहे हैं। और ममता बनर्जी को इस बात का एहसास हो रहा है कि उनका तुष्टीकरण के साथ साथ जो हिंदू वोट बैंक है वह कहीं ना कहीं दरक रहा है, और इसी चिंता में वह जगन्नाथ मंदिर की स्थापना के साथ एक संदेश देना चाहती हैं कि वह हिंदुओं के साथ हैं। इसके विपरीत आज रामनवमी के ही दिन शुभेंदु अधिकारी नेता प्रतिपक्ष बीजेपी की तरफ से वहां नंदीग्राम में एक भव्य राम मंदिर, जो कि लगभग 1.5 एकड़ की भूमि पर बनेगा, वहां पर उसकी आज आधारशिला रखी जाएगी। और इससे संबंधित एक भव्य शोभा यात्रा इसके पहले, इस शिलान्यास के पहले निकाली जाएगी, जो नंदीग्राम के सोनी चूड़ा मंदिर जो है वह सोनी चूड़ा इलाके में बनना है। तो जो शोभा यात्रा निकाली जाएगी और भांगा बेड़ा से लेके सोनी चूड़ा तक यह एक भव्य यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें वहां की समिति यानी दुर्गा पूजा समिति, हिंदू संगठनों के लोग और जो जो बहुत से हिंदू क्लब है वह सभी बड़ी संख्या में उसमें शामिल होंगे। तो यह कुछ अपडेट है जो पश्चिम बंगाल से संबंधित है। और पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से हिंदुओं को उपेक्षित किया जाता है मंदिरों को, और वहां की सरकार के द्वारा प्रायोजित तरीके से जो है जो भेदभाव किया जाता है हिंदुओं के खिलाफ। और जब महाकुंभ चल रहा था उस समय ममता बनर्जी का एक स्टेटमेंट भी आया था, जो उन्होंने महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहकर जिस तरीके से हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाई थी, यह इस तरीके का व्यवहार उनका लगातार देखने को मिलता रहा है। और बढ़ चढ़कर वह इफ्तार और मुस्लिम संगठनों के कार्यक्रमों में भाग भी लेती रही है। तो अगले वर्ष वहां चुनाव होने हैं विधानसभा के, जिसको लेकर सरगर्मियां दोनों पार्टियों की तरफ से, पक्ष विपक्ष की तरफ से तेज कर दी गई हैं। और रामनवमी इस चुनाव को देखते हुए बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन रामनवमी को लगातार जिहादी तत्वों के द्वारा और दंगाई तत्वों के द्वारा और टारगेट किया जाता है, उसको निशाने पर लिया जाता है। और वहीं इन तत्वों के साथ वहां की सरकार ढिलाई करते हुए दिखाई देती है और दोनों को लगभग बराबर तराजू पर तौलती है, जो बहुत गलत बात है। दंगाई तत्वों पर उन्हें कंट्रोल करना चाहिए और जो शोभा यात्राएं चल रही हैं उनको पर्याप्त सुरक्षा देना चाहिए। इस विषय में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिर आते हैं कुछ नई चर्चा अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।